अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ममा इन मिडिल ईस्ट। क्या हाल है आप सबके। ये क्लिप है ईद के 3rd और 4th डे की। हम लोग आज सुबह वापस आ चुके हैं। मेरी आवाज़ शायद आपको थोड़ा बॉदर करे, प्लीज़ माज़रत, क्योंकि मुझे शदीद फ्लू हो रहा है इस वक्त और मैं वॉइस ओवर के लिए वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे साथ ये है कि अगर मैं वैसे एवरी दिन ना क्लिप्स लेती रहती हूँ, लेकिन अगर क्लिप 1 या 2 दिन पुरानी हो जाती है तो फिर मैं उसको ऐड नहीं करती, फिर चाहे वो कितनी भी यूज़फुल हो या कितनी भी मज़े की हो। तो हम लोग आ गए थे रिजॉर्ट। तो यहाँ हमारे पास ईद हॉलीडेज़ काफ़ी लॉन्ग थी और मेरा ये इरादा था कि हम घर पे ही रहते हैं, मैं घर पे रिलैक्स करूँगी, मुझे कोई रूटीन स्ट्रिक्टली फ़ॉलो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में मैं बहुत स्ट्रिक्टली अपनी रूटीन फ़ॉलो करती हूँ, अपने बच्चों की रूटीन। और मुझे ये था कि चलो घर में ही रहेंगे, रिलैक्स करेंगे। लेकिन हस्बैंड ऑलवेज़ मेक दिस प्लान्स, और ये मेरे साथ हमेशा होता है। ही ऑलवेज़ मेक्स अस ट्रैवल, इतना हमें ट्रैवल करवाते हैं, मैं थक गई हूँ लिटरली। लेकिन मेरे साथ होता ये है कि जाते हुए तो मैं बहुत बेजार हुई भी होती हूँ कि यार घर पे रहो, क्यों जा रहे हैं, ये तो वो। लेकिन आफ्टर द ट्रिप जब हम वापस आ रहे होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मैं ही एक्साइटेड होती हूँ और मैं ही खुश होती हूँ कि वो कितना अच्छा था, ये कितना अच्छा था, वो खाना कितना ज़बरदस्त था, ये पिक्चर्स कितनी अच्छी आई। एंड माई हस्बैंड इज़ लाफ ऑन मी। उनको होता है, उनको पता है मेरा, और मुझे यही कहते हैं कि बस मुझे ये देखना होता है, इसलिए मैं प्लान्स बनाता हूँ। मुझे पता होता है तुमने शुरू में रोना है पर आखिर में खुश तुमने ही सबसे ज़्यादा होना है। सो यहाँ पे ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लिटरली बहुत ज़्यादा थी। ये मेरी छोटी सी बतख है ना इलाफ, इसको अपनी जैसी एक बहुत प्यारी सी लड़की मिल गई थी। इन दोनों ने लिटरली फॉर एन आवर यहाँ पे जो है ना टाइम स्पेंड किया और खूब इन दोनों ने खेला। दोनों एक जैसी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और रूटीन हमारी वहाँ पे ये रही कि एक पूरा दिन तो हमने फ़ोन यूज़ ही नहीं किया था। हम लोग सारा सामान अपने रूम में छोड़ के नीचे पूल आ गए थे, तो हमने बिल्कुल भी जो है ना मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और नीचे आए, हमने पूल एंजॉय किया, फिर हमने ड्रिंक्स भी ली थी, फिर हमने डिनर बुफे भी लिया वहीं पे। तो इस तरह एक पूरा दिन गुजर गया। नेक्स्ट डे फिर मैंने फ़ोन में साथ लाई थी कि मैंने पूल यूज़ नहीं किया था, तो मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स बना ली थी। लेकिन नेक्स्ट डे फिर मेरी जो है ना तबीयत थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, एंड मैंने यहाँ अकेली अपने लिए एक ज़बरदस्त सी कॉफ़ी, और बच्चों को जो है मेरे हस्बैंड लेके जो है पूल में थे, और मैंने अपनी कॉफ़ी बैठ के इंजॉय की यहाँ पे। मैं इस रिज़ॉर्ट में पहले बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ अपने बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ, लेकिन दिस टाइम में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था यहाँ पे, क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज़ नई थी जो हम सोच के आए थे, जो यहाँ पे पहले होती थी। यहाँ पे ज़िप लाइन भी होता था, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फ़न जो है ना एक्टिविटीज़ होती थी, वाटर एक्टिविटीज़। लेकिन इस बार लिटरली बहुत डेड वाला सीन था कुछ भी नहीं था, और हम लोगों ने कंफर्म भी नहीं किया था। हमारे जहन में यही था कि एवरीथिंग विल बी द सेम, बट कोविड के बीच इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपनी जो है चेंज भी कर दी, ख़त्म भी कर दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम इस रिजॉर्ट पे नहीं आने वाले बिल्कुल भी। इससे बहुत बेहतर ऑप्शंस यहाँ पे हैं, लेकिन क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारे बहुत मज़े के यहाँ रहे थे, तो इसलिए हमने ये प्रेफर किया। लेकिन अब जो है शायद हम यहाँ दोबारा ना आए बिल्कुल भी। तो आप लोग को थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मैं जेन्युइनली ब्रेकफास्ट लवर हूँ। मुझे अच्छा ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है, जो कि मैं घर में भी अपने लिए बहुत ज़बरदस्त बनाती हूँ और उसे इंजॉय करती हूँ। तो जब मैं बाहर आती हूँ, स्पेशली होटल कहीं स्टे करते हैं, सो मेरी फेवरेट चीज़ या मुझे सबसे एक्साइटेड जो करता है ना वहाँ पे, वो ब्रेकफास्ट बुफे होता है। और एवरी मॉर्निंग चाहे हम कितना भी लेट सोए हों या कितने भी थके हुए हों, ब्रेकफास्ट मैं कभी मिस नहीं करती। और मुझे कुछ ऐसे लोग भी पता है जो ब्रेकफास्ट नहीं करते, ब्रेकफास्ट मिस कर देते जस्ट बिकॉज वो स्लीपी होते हैं। तो नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं चाहे कितनी भी स्लीपी हूँ, चाहे मेरे फैमिली मुझे ज्वाइन ना करे, मैं अकेली जाके ब्रेकफास्ट कराती हूँ, पर मैं ब्रेकफास्ट ज़रूर करती हूँ।
हमारी लास्ट इवनिंग थी यहाँ पे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने निकल जाना था। हमने ली क्विक सी वॉक बिकॉज शाम में कुछ मौसम बेहतर हो गया था। एंड हमने यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ भी की थी। हमने बैडमिंटन खेला था, टेबल टेनिस खेला था। दो कुछ रूल्स नहीं पता मुझे टेबल टेनिस के, बस मैं और मेरे हस्बैंड बस दो अनाड़ी थे, हम लोगों ने वैसे ही खेला और हमने विन विन मम्मा को ही करार दिया एज यूजुअल। और इट्स इन दी एंड जो है हमने बहुत सारी मेमोरीज़ बनाई बच्चों के साथ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर अपने आप को देखूं तो मुझे शायद ये याद नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कितने बैग्स दिलाए, कितने ड्रेसेस दिलाए, कौन सा ब्रांड दिलाया, कितना एक्सपेंसिव कुछ दिलाया। इन दी एंड अगर मेरे पास कुछ है टू चेरिश तो वो यही है कि जो मेरी मेमोरीज़ उनके साथ हैं। और हम लोगों ने भी हमेशा जो है एज अ फैमिली बहुत सारी मेमोरीज़ बनाई हैं। सो मैं और मेरे हस्बैंड, हमारी कोशिश सिर्फ यही होती है कि अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर थिंग हम लोग जितना हो सके एज अ फैमिली मेमोरीज़ बनाएं। और उसको इन फ्यूचर हम जब बैठे एक साथ तो हमारे पास बहुत कुछ हो याद करने को। तो अपना रखिएगा ख्याल और दुआ में रखिएगा याद। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।